दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी तो ऋषभ पंत ने केवल छक्कों की बारिश करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। तो आखिर दोस्तों, लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? मिचेल मार्श ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? मिचेल मार्श और पूरन की घातक बल्लेबाजी देखकर क्यों फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें? लखनऊ और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। विशाखापट्टनम का मैदान खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना रूप दिखा दिया था। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्करम ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद टीम के मालिक संजीव गोनिक का भी खुशी से झूम उठे और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स पर हावी हो चुकी थी। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज, लेकिन इस ओवर में उनके साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर ली और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया।
यह दोनों बल्लेबाज T10 मैच को T10 के अंदाज में खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लखनऊ की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव। लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुक नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा। उसके बाद मिचेल मार्श में 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा। इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। अंकित कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 12 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया। 30 रनों 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। निकोलस पूरन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन एक तरफ से निकोलस टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, मगर ऋषभ पंत के जाने के बाद यह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को 159 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन डेविड मिलर का साथ देने के लिए अब आयुष बड़ोनी आ चुके थे, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर सके। कुलदीप यादव की फिरकी में आयुष बड़ोनी केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से एक डेविड मिलर और दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर टीम के लिए रन बटोर रहे थे, लेकिन शार्दुल बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। इसके बाद मिलर का साथ देने के लिए शाहबाज अहमद आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 178 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। एक तरफ से डेविड मिलर टीम के लिए रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। यहां तक कि शाहबाज अहमद भी केवल 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं रवि बिश्नोई बिना खाता खोले चले गए। डेविड मिलर ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर दिल्ली के सामने 209 रनों का कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, हारा हुआ मैच दिल्ली कैपिटल्स को आशुतोष शर्मा ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से जिताया मैच। उनकी घातक बल्लेबाजी देखकर फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। लेकिन जीत दिलाने के बाद नम आंखों से आशुतोष शर्मा ने अपने बल्लेबाजी का पूरा क्रेडिट रोहित और धोनी को देते हुए जो कहा, उसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान सलाम करने पर मजबूर हो गया।
तो आखिर दिल्ली कैपिटल को चैंपियन बनने के बाद आशुतोष ने क्या कुछ दिया बड़ा बयान। रोहित और धोनी को लेकर क्या कहा वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की जीत का इस मुकाबले में असली हीरो कौन है, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऐसा कांटे का मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में 209 रन ठोक दिए। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन निकोलस पूरन ने 30 गेंद पर 75 रन ठोके। वहीं मिचेल मार्श ने भी 72 रनों का योगदान दिया। अंत में डेविड मिलर ने 27 रन ठोकर लखनऊ की टीम को बड़ी स्कोर तक पहुंचाया। लखनऊ के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जैक फ्रेजर से लेकर डुप्लेसिस, यहां तक कि अभिषेक पोर्टल, समीर रिजवी, कप्तान अक्षर पटेल